जग में करे उजाला। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। आज सुनते हैं 12 अप्रैल 2021 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। स्वयं बाप जो भोलानाथ है वही टीचर बना है। हमारा प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? कयामत का समय है और अभी तो दुनिया भी समझ रही है कि अब ये कयामत का समय है, तो हम सभी को कौन सा लक्ष्य देते? बाबा पूछते हैं। उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। अभी तो फिर भी 7 दिन का कोर्स होता है, उसमें भी 7 घंटे ही होते हैं, रोज का 1-1 घंटा। लेकिन शुरू में तो बाबा का सिस्टम ऐसे ही था ना कि 7 रोज की भट्ठी में बैठना है, मतलब पूरे 7 दिन, दिन रात। और भट्ठी भी ऐसी जिसमें किसी की याद नहीं आए, ना फोन ना पत्र, किसी से कोई और कनेक्शन नहीं। तब बाबा कहते थे पूरा पूरा समझ पाएंगे। तो दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके पूरा पूरा भट्ठी में, ये सिस्टम था। अभी तो दुनिया से डिस्कनेक्ट, क्या दुनिया को तो जेब में लेकर घूमते हैं अपने मोबाइल में। तो देखिए बाबा कहते आप बच्चे सबको ये लक्ष्य देते हो, हे आत्माएं अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, पति दुनिया का संग भी ना लगे। ऐसे कोई भी याद न आए तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो, ये कंडीशन है। नहीं तो फिर बाबा कहते ज्ञान पूरी तरह से धारण होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो ये नई बात है। पतितों के संग में तो आधा कल्प है, वो बातें तो बड़ी जल्दी प्रभावित करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव आधा कल्प का पड़ा हुआ है। तो जरा सा भी कुछ ऐसा देखा, टीवी ऑन कर लिया, एक सीन ही कोई ऐसा देखा, किसी ने थोड़ी कोई ऐसी नेगेटिव बात सुनाई, उसका प्रभाव तो बहुत जल्दी आता है। अब बाबा की बातों का प्रभाव आए, ज्ञान बुद्धि में धारण हो। एक तो ज्ञान नया है, नई बातें हैं, पहले कभी सुनी नहीं है, तो फिर और बुद्धि भी कोई शुद्ध नहीं है। इसलिए बाबा कहते कम से कम ऐसा अपने आप को वातावरण दें। और ये तो बीच बीच में वैसे भी करना चाहिए। अनुभव किया है, एक तो है कि मधुबन में जाके हम भट्ठी करते हैं और उसमें फिर भी एक वातावरण होता है, तो इसीलिए तो बार बार
इच्छा होती है ना, वो वातावरण बार बार खींचता है कि मुझे मधुबन जाना है। लेकिन अभी देखिए परिस्थिति अनुसार भी, और वैसे भी मधुबन कितना जा पाएंगे ना, वहां तो नहीं सभी जाके बैठ सकते हैं। तो अपना एक वातावरण अपने लिए ऐसा क्रिएट कर लेना चाहिए। बीच बीच में मौन का बहुत महत्व है। अपने लिए साइलेंस भट्टी क्रिएट कर लो। हफ्ते में एक दिन, नहीं तो महीने में एक दिन तो कम से कम सभी कर सकते हैं। एक दिन वो ऐसा हो, पहले से सबको बता दो जो भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ आज हम पूरा दिन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे अपने लिए समय बीच बीच में निकालना चाहिए, जिसमें सिर्फ मैं और बाबा, मोबाइल भी नहीं, कुछ नहीं। मन का भी मौन, मुख का भी मौन कर सकते हैं ऐसे। पॉसिबल है? पॉसिबल तो सब कुछ है, क्योंकि व्रत भी तो रखते थे ना भक्ति मार्ग में। और जब व्रत रखते हैं उसमें भी तो सबको पता होता है कि ये आज खाना नहीं खाएंगे, उनको ऑफर भी नहीं करना। कोई नहीं करता ऑफर, आपका नियम कोई तोड़ता नहीं है। इतना भारत में तो है, इतनी मान्यता फिर भी कि इसका नियम है तो तोड़ना नहीं है। तो ऐसे पहले तो बाबा ने ये बोला हुआ है कि हम खुद अपने लिए जब नियम बनाते हैं तब दूसरे हमारे नियम का रिस्पेक्ट करते हैं। पहले हमें पक्के होना है ना, कोई भी ऐसे नियम बना लेने चाहिए। अपने आप को ऐसे डिसिप्लिन में बांध लेने से फिर हम तो पक्के हो गए ना, नहीं तो उसमें ही हम ही फ्लेक्सिबल होंगे कि चलो देखते हैं जितना हो पाता है। फिर दूसरे भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बीच बीच में, अगर हमने तोड़ा तो। करेंगे? यस। दीदी इसमें एक ही क्वेश्चन होता है मेरा कि कई बार ना फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं हम ना, बहुत अगर हम टाइट हो जाते हैं तो फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर क्या करें? नियम तो बनाते हैं, अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ा सा वो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी नहीं रखते हैं ना, तो फिर बहुत स्ट्रेस आ जाता है, तो फिर उसमें भी फिर नहीं, फिर भी उनकी ऐसे तो करो ना, जैसे कि मास में एक बार, एक दिन कोई ऐसा कि अमृत वेले से लेकर के शुरू किया और पहले से बता दिया सबको। हाँ नहीं नहीं दीदी, ये तो चलो ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, मैं बाकी बाबा के नियम की भी बात करूँ, मतलब सारे ही नियम जैसे हमारे होते हैं जो भी नहीं, है आप सिंसियर अब। हो ना, आप तो वैसे ही सिंसियर हो। सिंसियरिटी वालों को कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस की आदत होती है पहले से हर चीज। तो सिंसियरिटी में और स्ट्रेस में फर्क पता नहीं चलता है। तो इसलिए लोग कभी कभी कह देते हैं ओवर सिंसियर है, लेकिन बाद में बात करते हैं इस बारे में भी। ठीक है ठीक है। तो बाबा ने कहा बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। अभी भी अगर हमें ये लगता भी है कि धारणा हमारी हो गई है, हम तो पूरा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बीच बीच में हम साइलेंस में सिर्फ ज्ञान के चिंतन में रहेंगे, ऐसे भट्ठी का बेनिफिट लेंगे, अपने लिए ही भट्ठी क्रिएट करते रहेंगे, तो फिर आपको और गहरे अनुभव होंगे। क्योंकि जो चीज हमने अनुभव की है उसकी और बहुत गहराई है, सागर है ना बाबा। तो गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। मनुष्यों का तो ऐसे ही जा रहा है, तो हमें भी अपना चेक करना है। हमारा तो ये अब हीरे जैसा जन्म है संगम युग का। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा। बाप ने कहा व सतगुरु ने कहा, ये वर्शंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए, भी क्वेश्चन आया है तो उसके साथ क्या बुद्धि में आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, और साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये तीन तो मुख्य संबंध है ना, और तीनों का पार्ट इस समय
माना बाबा का पार्ट इन 3 संबंधों के रूप में तो साथ साथ ही चलता है। हर मुरली में आप देखेंगे बाबा के ये तीनों संबंध तो डेफिनेटली होते ही हैं। कोई बात बाबा पिता के रूप में समझाते हैं, स्नेह की बात करते हैं, पालना की बात है, वर्षा देने की बात है, वो पिता के रूप में है। शिक्षा देने की बात है, वो शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में है। गति सदगति की बात कर रहा है, वापस ले जाने की, मुक्ति में, जीवन मुक्ति में ले जाने की, तो वो सतगुरु के रूप में है। योग सिखा रहा है, सतगुरु के रूप में है। तो इसलिए ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट्स हैं। और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। ये है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी क्रिएशन है, तो वह खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान का सागर ही पतित पावन हो सकता है, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। कोई समझेगा ये कि भगवान पढ़ाते हैं? ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति कर लेंगे, लेकिन वो हमारा पिता है और वो हमारा टीचर भी है, कोई समझ ही नहीं सकता। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझें कि हम आत्मा है। बिल्कुल बेसिक पहली पहली बात ही पता नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, कर रही है शरीर के द्वारा, लेकिन करने वाली तो आत्मा है ना। इसीलिए हिसाब किताब भी आत्मा का बन रहा है। भले शरीर छूट गया, अगले जन्म में चले गए, तो भी वो साथ लेके गई है ना, क्योंकि कर्म किया किसने? आत्मा ने। उनको तो ये रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है, हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। बोलते तो है मैं करता हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये समझ के बोले, ऐसे नहीं बोलते। खुद को अपना ये नाम रूप समझ करके बोलते हैं कि मैं ये फलाना हूँ। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम तो बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता है। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम, नाम भी एक ही है, बाबा का नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं, क्योंकि उसके भी भगवान को अलग अलग रूप दे दिए और फिर अलग अलग नाम भी दे दिए। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। और आत्माओं के कितने नाम होते हैं? कम से कम भी जितने जन्म लिए उतने तो नाम होंगे ही, उससे भी ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि एक जन्म में भी कितने बार नाम भी बदलता रहता है। तो इसलिए शिव बाबा को तो शिव ही कहते बस। उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ।
हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार तो आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है। वो जो समझ है, ज्ञान है, वो सब रिकॉर्डिंग तो आत्मा के अंदर हो रही है, लेकिन एक्सप्रेस करेगी शरीर के द्वारा, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। अभी बाहर की दुनिया में लौकिक कोई कार्य करना है तो शरीर का नाम ही बताना पड़ेगा ना, वहां फॉर्म में ये तो नहीं भरेंगे कि मैं आत्मा हूं। तो इसलिए प्रैक्टिकली जो इस दुनिया में, साकार दुनिया में सब काम करने हैं, बाबा कहते सारे धंधे आदि तो शरीर पर, देह पर जो नाम पड़े हैं उस पर ही चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा तो शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, किसको मालूम नहीं पड़ता है। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए ना, धर्म स्थापक है तो आत्मा ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है जिसने धर्म स्थापन करना है। उसका राज बता रहे हैं बाबा कि सतो प्रधान आत्मा आती, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है, क्योंकि जब सतो प्रधान अवस्था में है, सतो में है, तब तक कोई दुख नहीं भोगेगी। जब फिर रजो में आएगी तब दुख की शुरुआत होगी। तो जब आधा टाइम पूरा हो गया, सतो तक तो कोई दुख नहीं, तब फिर विकर्म करने लगती है। विकर्म का फल है ना दुख। जब विकर्म ही नहीं किया, अब ये पावन आत्मा ऊपर से आई है तो दुख कैसे भोगेगी? क्या बताया बाबा ने इसमें? जो क्राइस्ट के लिए कहते हैं ना, उसको क्रूसिफाई किया, तो वो जो है वो तो कष्ट की बात हो गई, बहुत कष्ट की बात हो गई। लेकिन बाबा राज बता रहे हैं कि वो जो सतो प्रधान आत्मा आई थी क्राइस्ट की, जिसने धर्म स्थापन किया था, उसको दुख नहीं भोगना पड़ता। वो आत्मा तो उससे पहले निकल जाती है। उसमें जो दूसरी आत्मा है, क्योंकि धर्म स्थापक में भी दो आत्माओं का पार्ट चलता है, जितने भी धर्म स्थापक हैं। एक तो क्योंकि उसको जन्म मरण में नहीं आना, जन्म में नहीं आना है पहले जन्म में, क्योंकि जब धर्म स्थापन करना है तो 100% प्योरिटी चाहिए। जैसे ही वो जन्म लेगी, गर्भ से जन्म होता है जब, तो उसमें आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। थोड़ी भी कम हुई तो धर्म स्थापना की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए दो आत्मा का पार्ट चलता है। जिसने जन्म लिया उस शरीर में, वो आत्मा अलग है, लेकिन धर्म स्थापन करने वाली आत्मा ने बाद में प्रवेश किया। क्राइस्ट के केस में बचपन में ही, बिल्कुल छोटा है जब, जन्म के तुरंत बाद ही प्रवेश कर लिया उस आत्मा ने। लेकिन किसी किसी केस में आप देखेंगे, जैसे शंकराचार्य, संन्यास धर्म, महात्मा बुद्ध, ये जब एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना, जब हुआ उनको, उस वक्त जब बोध हुआ, अचानक से एक चमत्कार हुआ, वो जो टाइम है, उस वक्त धर्म स्थापक आत्मा ने प्रवेश किया, वो वाला टाइम है। और जिस वक्त जो भी ऐसा सहन करने वाला पार्ट है, वो नहीं करती है वो आत्मा, क्योंकि उसने तो कोई भी कर्म किया ही नहीं, सिर्फ सुख दिया है, भगवान का मैसेज दिया है, इसलिए वो तो छोड़ के उसी वक्त निकल जाती है। तो बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था,
और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है न कि शंकर को। बिगड़ी को बनाने वाला ये बहुत मुश्किल काम होता है। नया बनाना आसान होता है, बिगड़ी को बनाना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज बिगड़ जाए, कोई भी चीज, चाहे स्थूल रूप में आप देखो, आप खाना बना रहे हो, अगर बिगड़ गया तो उसको ठीक करना, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, सब नहीं कर पाते। कोई अगर कुछ भी, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कपड़ा बनाया, कोई ड्रेस बनाया और वो बिगड़ गया, बिगड़े को ठीक करना उसमें ज्यादा स्किल चाहिए। तो दुनिया को भी जब बिल्कुल बिगड़ गई, बिगड़ी को बनाने वाला सिर्फ एक ही है और कोई नहीं कर सकता, और है वो भोलानाथ। तो बाबा कहते शंकर को नहीं कह सकते बिगड़ी को बनाने वाला। शंकर को तो कैसा दिखाते हैं? विनाशकारी रूप। वो तो बिगड़े हुए को देख करके बिगड़ गया, क्रोध आया और सब विनाश। चलिए उसका भी राज है, लेकिन बाबा कहते भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है, महिमा सिर्फ एक शिव की है। जो बिगड़ी को बनाते हैं कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। ये फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि रावण के राज्य में दुर्गति में है ना अवस्था के आत्मा की, तो दुर्गति से, रावण राज्य से छूटना माना सदगति होना। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन, चोरी ठगी को, लेकिन बाबा ने क्या बताया? भ्रष्टाचारी किसको बोलेंगे? बाबा कहते पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना, माना विकार में जाना। काम विकार के लिए बाबा विशेष कहते, शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? जैसे ही पवित्रता की बात करो तो लोग क्या कहते हैं, ऐसे कैसे, दुनिया कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, जन्म कैसा होगा? तो पहला क्वेश्चन ही आता है। जैसे कि दुनिया तो आप ही चला रहे हो शुरू से, दुनिया भगवान ने चलानी है या आपने चलानी है? और अगर भगवान ने चलानी है तो उसको आपसे ज्यादा अच्छी आती है चलानी। उसकी जो विधि है वो इसीलिए तो बोल रहा है पवित्र बनने के लिए, क्योंकि पवित्र बनने से और ज्यादा अच्छी चलेगी दुनिया। अभी जो विकारों से चला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी चलेगी, अभी तो बिगड़ गई है। बोलो हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। अगर वही सब करें जो बाकी सब कर रहे हैं तो फिर अंतर क्या हो, नई बात क्या हो? तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं अपनी, पूरे विश्व के मालिक बनेंगे, तो योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी है। जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य।
ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। ये भी समझ की बात है। ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। ये है नरक पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ। तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। माना एक बार समझ लिया ज्ञान, फिर कहीं पर भी बैठ करके आप मुरली सुन सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस वक्त तो ये सब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब भी जो पढ़ने वाले हैं मुरली खास रिक्वेस्ट करके मंगवा लेते थे, बाबा पोस्ट से भेजेंगे मुरली। देश विदेश में भी बाबा के कोई कोई छुपे हुए बच्चे थे ना, सेंटर्स तो थे नहीं विदेश में, पोस्ट से मुरली जाती थी, इंटरनेशनल पोस्ट से। तो जिसको लगन है उसके लिए तो अरेंज सब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। हेड ऑफिस में मधुबन में आके समझ एक बार, अगर सेंटर नहीं है आपके पास तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ, अब है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना, इस पढ़ाई के ऊपर सबका अधिकार है, हक है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसको तो हमने नहीं लेके जाना है सेंटर पे, या इसको तो हमको नहीं बाबा का परिचय देना है, ये तो इस लायक है ही नहीं। अपनी अपनी जजमेंट्स करने लग जाते हैं ना कभी कभी। लेकिन बाबा क्या कह रहे, सबका हक है पढ़ने का। तो और ही हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, जो हमारे संपर्क में आता है उसको कम से कम परिचय तो देना है, नहीं तो ये जिम्मेवारी बोझ बन जाएगी। फिर अगर आपने परिचय ही नहीं दिया, कि उस आत्मा को लास्ट में जब साक्षात्कार होगा वो उलाना देगी कि आपको परिचय मिला था, आप भगवान से पढ़ रहे थे रोज और आपने हमें बताया नहीं, हम रोज तो मिलते थे आपको, बोलेगा ना जब साक्षात्कार होगा। फिर अगर आपने बताया और उसने नहीं सुना, वो अलग बात है, वो उसका भाग्य है। वो फिर अंत में जब साक्षात्कार होगा तो उसको पश्चाताप होगा कि इन्होंने मुझे बताया था लेकिन मैंने नहीं सुना था। तो वो तो फिर उसकी जिम्मेवारी होगी। तो फिर बाबा बोलते हैं नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। अभी संगम युग है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, एक्सक्यूज बाबा हम नौकरी करते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। नौकरी है, सच में ही ऐसी है ड्यूटी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। अब आप देखो इतने सब कोर्स करते हैं लेकिन उसमें से मुरली तक कितने पहुंचते हैं, और फिर उसमें पुरुषार्थ अच्छा करें, गिनती के होते हैं ना, नंबरवार तो है। 7 रोज भट्टी माना, भट्टी का सही अर्थ बता रहे हैं बाबा, कोई की भी याद न आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। और बाबा का उस वक्त तो ये था नियम कि अगर किसी को पत्र लिखा या किसी की याद भी आई, ऑनेस्टली रोज अपना चार्ट भी देते थे ना रात को, तो अगर किसी की याद आई या बीच में फोन कर लिया किसी को, तो उसके बाद फिर वो फिर दोबारा से गिनती शुरू होगी। पहला दिन 7 दिन पूरे नहीं होंगे, ब्रेकलेस एकदम कंटिन्यूअस 7 दिन चाहिए भट्टी के। तब बाबा कहते बुद्धि में कुछ बैठेगा, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है, छोटी बात नहीं है ये।
पतितों को पावन बनना है। ये पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े। इसलिए कोर्स जो कर रहे हैं अभी, तो उनको फिर क्लास में नहीं बिठा सकते ना। मुरली सुनने वालों की क्लास अलग होती है, उसमें भी फिर जो बाबा मिलन के वाले हैं, उतने लेवल तक वो पवित्रता को धारण करके कम से कम 1 साल का पूरा व्रत पालन करके फिर उनको उसमें बिठाते हैं ना। नए को तो उस सभा में नहीं बिठाएंगे। तो बाबा कहते हैं महारोगी हैं, उनको इलाज करना पड़ता है ना अलग से, पहले आईसीयू में रखना पड़ता है उनको। तो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होता है ना, तो उसको इंटेंसिव केयर में रखना पड़ता है। एक बार ब्रिजमोहन भाई साहब सुना रहे थे, इंटेंसिव केयर में अच्छे से, जैसे बाबा ने इंटेंसिव केयर यूनिट कैसे बना रखा है, अच्छा सा एक वातावरण, बिल्कुल उसमें चित्र लगे हुए हैं, और कोई दुनिया का कोई और चित्र ना हो। जैसे कोई मिल नहीं सकता है ना आईसीयू में, बाहर से कोई नहीं आ सकता है, तो कोई उसको मिल ना पाए, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं, तो नहीं तो इन्फेक्शन का, कितनी चीजों का डर होता है। तो इसलिए वो फिर अगरबत्ती जलाई होगी, अच्छा सा वातावरण बनाया होगा। तो ये बाबा का आईसीयू है कि उसमें बाबा के रूम में उसको बंद कर दो। किसी को महारोगी है ना, उसको बाबा के रूम में बिठा दो इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो बाबा कहते हैं उनको अलग बिठाना पड़े, स्पेशल केयर उसको देनी पड़ती है ना। जिसकी बीमारी ज्यादा क्रॉनिक होती है, तो ये तो बड़ी क्रॉनिक डिजीज है, कई जन्मों की। वो तो एक ही जन्म में भी कई वर्ष हो जाते हैं तो भी समझते हैं कि इतनी क्रॉनिक हो गई है बीमारी, तो इसके लिए स्पेशल इसको मेडिकेशन देना पड़ेगा। और ये कितने जन्मों की होगी। तो इसलिए ये बाबा ने खास, इसलिए तो बाबा के घर बने, सेंटर्स बने, आईसीयू बने हैं ये सारे। फिर उसमें केयर करके बाद में फिर बाबा कहते हैं उनको सभा में, बाबा मिलन में लेकर आने। अब बाबा कहते हैं कोई का भी संग ना हो, अलग बिठाना पड़े। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, इसलिए उसको केयर में रखते हैं। खाना भी उसको वहीं का ही मिलता है, उसको बाहर से खाना नहीं अलाउड होता है। तो ऐसे, क्योंकि सब तरह की केयर करनी पड़ती है उसको, तो बाबा अपनी नजरों के सामने रखेगा, भट्ठी माना पूरा नजरों के सामने। बाहर खाएं इतना पता नहीं, थोड़ा भी कुछ और खा लेंगे तो सारा वो किया कराया जो भी उसके ऊपर इलाज किया था वो फिर वापस चला जाएगा उसमें। तो इसीलिए बीच बीच में ये भट्टियां बड़ी जरूरी, समझ रहे हैं ना इम्पोर्टेंस। तो बाबा कहते सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके, देखो उसमें भी नियम होता है। सिर्फ वो जो ब्राह्मण होगा नहा धो के शुद्धता से, स्वच्छता से नियम पालन करेंगे। ऐसे ही होता है ना आजकल। तो खैर वो सब भी पतित ही हैं, बाहर की स्वच्छता की बात करते हैं, सिर्फ स्नान आदि करते हैं, लेकिन स्थूल रूप में उसका यादगार तो है ना कि कोई भी ऐसे आकर के उसे गंदे हाथों से ऐसे टच करे, पास में भी आने नहीं देते। तो वो किसकी यादगार है? हमारी। हमने अभी इतनी स्वच्छता रखी है, बुरे संग से हम दूर रहे हैं, इसलिए वो आज तक भी हमारी मूर्तियों को भी बुरे संग से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस तरह से अपने आप को सेफ रखा है। ये उन्हीं आत्माओं के लिए। तो बाबा कहते हैं इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है, शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन जो बाबा की है, सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश होने, नया मिलेगा ना तभी तो। सबको वापस जाना है, ये है कयामत का समय। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं, यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान हैं। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। कृष्ण का चित्र याद है जो बाबा ने बनवाया हुआ है,
मधुबन में भी बहुत बड़ा वो पांडव भवन में बाहर बना हुआ है कि पाँव की तरफ जो गोला है वो नर्क का गोला है, पाँव मारता है ना जैसे बच्चा जो छोटा, और हाथ में स्वर्ग का गोला है। सतयुग में जाना है। जैसे मिसाल किसका देते बाबा, मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर की तरफ और पैर शमशान की तरफ, ऐसे होता है। और फिर जब उसके अंदर एंटर करते हैं शमशान के अंदर, तो मुंह शमशान की तरफ और पाँव दूसरी तरफ, की दुनिया से विदाई ले ली ना, पाँव दुनिया की तरफ हो गए कि विदाई हो गई अब इसकी। फिर जब तो मुंह शमशान की तरफ कर देते। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुख किस तरफ होना चाहिए, तो नजरों में क्या दिखता रहे, जहां जाना है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है, शांति धाम और सुख धाम, और पैर दुख धाम की तरफ, पैर कर दिए उस तरफ, अब उधर मुड़कर देखना ही नहीं। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। वो तो मुर्दे को बाद में आत्मा तो निकल गई, जीते जी उसको दिखा देते ना कि आगे जाना है, इस दुनिया की तरफ पाँव करने हैं, जीते जी तो रियलाइज नहीं करते, मरने के बाद भी उस मुर्दे को दिखा रहे हैं, लेकिन खुद रियलाइज कर लें वो अभी भी नहीं होता। पर हमारा तो पुरुषार्थ जीते जी है, दुनिया में रहे हुए हैं, इसी दुख धाम में बैठे हैं, कलयुग में बैठे हैं, लेकिन मुख हमारा स्वर्ग की तरफ है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। ऐसे याद करते करते जो अंत घड़ी आ जाएगी, कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, और आ गई, लेकिन याद में ही उसकी है, तो सहज सहज शरीर छोड़ के आत्मा चली जाएगी। ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। अब इसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि की प्रैक्टिस है, कर्म करते कुछ भी करते कर सकते हैं। ये बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर, ये पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पार्ट बजाया। ये भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में है, और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे ना, इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम, जो जितना देरी से आए उतने कम जन्म। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं, गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, तो वह थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने, तो 500 वर्ष में कितने हुए होंगे, 12-13 लगभग बताते हैं बाबा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कैलकुलेशन में लग जाएं किसने कितने जन्म लिए हैं, बस एक समझ दे रहे हैं ओवरऑल इन जनरल। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे, आधा से भी कम हो जाएंगे। अभी किसी ने आकर के पूरा कैलकुलेशन करके ना बाबा के पास ला करके दिखाया एक बार कि बाबा देखो मैंने पूरा, उसने मैथमेटिशियंस होते हैं ना बाबा के बच्चे कई, तो वो पूरा कैलकुलेट करके किस धर्म वालों ने कितने कितने जन्म लिए, कौन से कॉन्टिनेंट्स वालों ने कितने जन्म लिए, तो वो सारा हिसाब निकाल के बाबा को दिखाया। बाबा ने देखा, बाबा कहते कितना समय लगाया होगा इस कैलकुलेशन में, इतना ही समय अगर बाबा को याद किया होता तो कितनी आत्मा की कट निकल जाती। तो हमें ये भी समझ चाहिए किस टाइम में किस चीज में कितना समय हमको लगाना है। बाबा कहते इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते, इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम क्या है, बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अब ये फालतू बात होगी, जितनी जरूरी थी उतनी बाबा बता चुके हैं, उसके अलावा फालतू। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से, इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखलाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है, ये है सहज राजयोग। बाप कहते मुझे याद करने से पावन बनेंगे, मूल बात याद की है।
कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है, पवित्रता की ही महिमा है। पुजारी लोग तो पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। अरे वो तो है ही पावन, उनको स्नान करा रहे हैं। वास्तव में पतित का तो हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब है भक्ति मार्ग का रसम रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, अभी हमें उन रस्मों की भी जरूरत नहीं है, हम तो खुद पावन बन रहे हैं। पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं है। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूं पतित दुनिया पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं, चला सकते हैं। माना इसका मतलब ये नहीं कि कोई में भी आ जाएंगे, आ सकते हैं लेकिन आएंगे नहीं किसी में भी। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वव्यापी है, हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। क्योंकि अब इसमें भी देखो, इसमें भी तो माया प्रवेश होना शुरू हो गई है ना। अभी कोई कोई कहते हैं हमारे में बाबा आते हैं, ऐसे ऐसे कई आने शुरू हो गए हैं आजकल। तो इसलिए ऐसी माया में भी हमको नहीं फंस सकते। बाबा के बच्चे अगर यथार्थ ज्ञान समझा हुआ है ना, बाबा कहते फॉर्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। किसी को याद है पहले पहले शुरू में जब फॉर्म भरते थे तो उस फॉर्म में ये क्वेश्चन होता, शरीर के पिता का नाम, आत्मा के पिता का नाम। भरा था फॉर्म? सोनिया बहन भरा था? नहीं याद। परंतु समझते नहीं है, आत्माओं का बाप तो एक ही होगा, हम सब ब्रदर्स हैं। फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है, होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। कैसे बोलेंगे जानकी बहन? बोलना सिंधी में, सिंधी शब्द है ना ये, समझा सिंधी शब्द? और कौन है सिंधी बोलने वाले यहाँ पे? बाप कहते जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की वह जास्ती प्यारे लगते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। अभी देख लो बाबा को कौन से प्यारे लगते हैं बच्चे, तो वही वाले बनना है जो जास्ती जितनी सेवा करते हैं देवता बनाने की। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूलें भी करते रहते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है, तो कितना भी समझाओ छूटती नहीं है, उससे अपना ही पद कम कर लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों अपने की बच्चों रूहानी के बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद प्यार, याद गुड प्यार, मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी कोई भी बात में, आर्ग्यूमेंट में, डिबेट में हमको जाना ही नहीं है, हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए, जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा है
इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। फेर लिया है या अभी थोड़ा थोड़ा फिर मुड़ के इस तरफ देखते रहते हैं बीच बीच में। मुंह तो नई दुनिया की तरफ ही है, पर कभी कभी मुड़ के देख लेते हैं। बाबा कहते हैं इससे मुंह फेर लेना है। फेर लिया माना फिर फेर लिया। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेंगे। दिल हट गई ना, जब जैसे होता है ना किसी चीज से दिल उठ गया जब एक बार, फिर वो चीज अट्रैक्ट नहीं करती, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई स्थान हो। दिल ही हट गया बस, होता है ना ऐसे। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। विश्व निर्माता, जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले जो बुजुर्ग लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? बच्चा है ना, क्या समझेंगे? कुछ भी कर ले, कितनी भी भूल करे, कोई ऐसे अयथार्थ भी कुछ करे तो भी समझते हैं ये निर्दोष है, अनजान है, छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही समझेंगे ना। कोई असर नहीं होता, बुरा नहीं लगेगा। वही बात देखो, अगर कोई बड़ा करे तो बुरा लगेगा, लेकिन बच्चा है ये सोच के बड़ा आसानी से उसको माफ करना इजी हो जाता है ना, तो कोई असर नहीं आता अपनी अवस्था पे भी। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे, बच्चे हैं कोई बात। क्योंकि ज्ञान के अनुसार जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है वो यही है। हम तो बाबा ने वैसे भी कहा है कि आप पूर्वज आत्माएं हो, कल्प की पूर्वज आत्माएं। 5000 वर्ष पुराने हैं। अभी इस शरीर में भले कोई भी आयु हो, लेकिन ये बाद में आए हैं, बाकी सारे तो वैसे ही बच्चे हैं। उस हिसाब से समझेंगे कि कोई कुछ भी कर भी देता है तो घबराएंगे नहीं, निर्दोष समझेंगे। स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। 3 चीजें, स्नेह, क्योंकि सबसे पहली चीज इवन जो भगवान की तरफ भी आकर्षित करती है वो है स्नेह। तो अपने में क्या क्या भरना है? स्नेह, शक्ति, क्योंकि आत्माएं शक्तिहीन हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, तो उनको क्या चाहिए? जहां उनको सपोर्ट दिखेगा, शक्ति मिलेगी तो सपोर्ट समझ में आएगा ना। और तीसरा, ईश्वरीय आकर्षण, रूहानी आकर्षण है, स्थूल आकर्षण नहीं है, फिजिकल आकर्षण की बात नहीं है। दुनिया में तो ये सब चीजें लोग जो है वो बहुत फिजिकल रूप में लेते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय आकर्षण ये स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम